दोस्तों, सबसे पहले गुड आफ्टरनून। आइए दोस्तों, आज हम भक्ति काल के बारे में बताएंगे कि भक्ति काल क्या है और किस तरीके से हिंदी साहित्य में भक्ति काल आया। तो भक्ति काल हिंदी साहित्य का दूसरा पार्ट है, यानी कह लीजिए कि भक्ति काल के पहले एक टाइम है जिसको आदिकाल कहते हैं। आदिकाल के बाद भक्ति काल आता है और इस भक्ति काल की नींव लगभग आदिकाल में ही पड़ जाती है। वहीं से सारी शाखा निकल करके हमारे सामने आती है। फिर भी भक्ति काल के कुछ आलोचक हैं, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल, ये दोनों ने इस पर बताया है कि भक्ति काल हिंदी साहित्य में कैसे आया। जैसे अगर हम हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो उन्होंने कहा कि भक्ति काल यहाँ पर अपने आप आता। कहने का मतलब कि यहाँ की जो जनता है वो एक आशावादी है। यहाँ की जनता में भक्ति समाई हुई है। ये इस तरीके के तर्क देते हैं, अर्थात रामचंद्र शुक्ल का जो तर्क है उसको काटते हैं। चूंकि रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि भक्ति काल जो हिंदुस्तान में आई वो खास करके मुगलों के आक्रमण के बाद जो यहाँ की हिंदू जनता थी वो त्रस्त हो गई थी, परेशान हो गई थी, और परेशानी के कारण वो सांसारिक सुख से अलग होकर के अर्थात वो भक्ति की तरफ उन्मुख हुई, जिसकी वजह से भक्ति काल का समय आया। इसी को काटते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तर्क देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कि यहाँ की जनता हमेशा से आशावादी रही है और यहाँ भक्ति हमेशा होती रही है। ऐसा जैसा रामचंद्र शुक्ल ने कहा है वैसा कुछ नहीं है। जो भी है, भक्ति काल जो समय है ऐसा नहीं है कि केवल उसी टाइम पीरियड 1375 की 1700 के बीच ही भक्ति रही है। भक्ति हमेशा से होती रही है। आदिकाल में भी हुई है, उसके पहले भी हुई है, बाद में हुई है, हमेशा होती रही है। लेकिन उसको हिंदी साहित्य में स्थान पहचान करके दिया गया, तो आलोचकों ने उसके बारे में लिखा कि भक्ति काल कैसे आया, उसकी प्रवृत्तियाँ दी, उसकी विशेषताओं को बताया। लेकिन चलिए, जो भी है, भक्ति काल हिंदी साहित्य में क्यों आया, कैसे आया, ये तो आलोचना का विषय है और आलोचक ने आलोचना की भी है। लेकिन हम भक्ति काल के आगे अर्थात भक्ति काल के अंतर्गत किस प्रकार की भक्ति है उसकी बात करेंगे। कौन कौन कवि या कौन कौन काव्य भक्ति के हैं उसकी बात करेंगे। तो चूंकि आदिकाल का समय आप ये बताया था कि 1050 विक्रमी से लेकर के 1375 विक्रमी का जो समय है वो आदिकाल का था। आदिकाल के बाद भक्ति काल आता है। भक्ति काल 1375 विक्रमी से 1700 विक्रमी के बीच का समय है। भक्ति काल में यहाँ मुस्लिम भी भक्त दिखाई देते हैं और हिंदू भी दिखाई देते हैं। इस तरीके से यहाँ का जो कल्चर है वो मिला जुला कल्चर है और भक्ति भी आपको यहाँ पर उसी तरीके से मिली हुई दिखाई देगी। क्योंकि धार्मिक चीज़ें अलग हैं और जो भक्ति है वो अलग दिशा में है। भक्ति जो होती है वो आत्मा परमात्मा की बात करती है, अर्थात रहस्यवाद की बात करती है, जबकि धर्म में ऐसा नहीं है। धर्म से भक्ति बिल्कुल अलग होती है। धर्म का मतलब होता है किसी नियम को पालन करना या उसको धारण करना, लेकिन भक्ति का अर्थ है ईश्वर के प्रति अपने आप के लगाव रखना। उसी को हम भक्ति कहते हैं, अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने, ईश्वर की आराधना करने, ईश्वर से प्रेम करने, इन सब चीज़ें जो हैं वो भक्ति के अंतर्गत आती हैं। तो ये भक्ति भी हमारे यहाँ सबसे पहले दो भागों में बांट दी गई, अर्थात हिंदी साहित्य में दो भागों में बंट गया। नंबर एक निर्गुण कहा गया और दूसरे को सगुण कहा गया। आइए जाने, निर्गुण से तात्पर्य उन ईश्वर की बात की जाती है जो निराकार है। तो निराकार जो है अनेक
धर्मों में अपनाए गए हैं, निराकार भी ईश्वर है और साकार भी ईश्वर है। तो निराकार के अंतर्गत अर्थात निर्गुण का मतलब यहाँ निराकार से ही मानना चाहिए, और सगुण का मतलब जो साकार रूप माना जाता है उसको कहते हैं। फिर निर्गुण के अंतर्गत दो प्रकार के शाखाएं हैं। नंबर एक को ज्ञानाश्रय शाखा कहा गया और नंबर दो प्रेमाश्रय शाखा कहा गया। जो ज्ञानाश्रय शाखा है वो ज्ञान के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता ढूंढते हैं। अर्थात ईश्वर तक पहुंचने कैसे पहुंचा जाए, वो ज्ञान और अनुभव के माध्यम से पहुंचते हैं। और यहाँ जो प्रेमाश्रय शाखा की बात करें तो ये प्रेमाश्रय शाखा जो है ये ईश्वर से प्रेम लगाव रखने से ही ये साधना पूरी होती है। अर्थात ईश्वर के प्रति कितना प्रेम है, कितना लगाव है, वो यहाँ पर निर्धारित होता है। अर्थात इस प्रेमाश्रय शाखा के कवियों को सूफी कवि भी कहा जाता है। इस प्रकार से हम देखें आए तो कृष्णाश्रय शाखा की बात करें अर्थात सगुण की बात करें तो सगुण कवि वो कवि होते हैं जो विष्णु के अवतार अर्थात चाहे वो राम हो चाहे कृष्ण, जो विष्णु के अवतार हैं, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, वो राम के रूप में भी आए हैं और कृष्ण के रूप में भी आए हैं। तो ऐसे जो अवतारी पुरुष हैं उनको सगुण कहा गया है। तो सगुण में एक शाखा आपकी कृष्णाश्रय हो जाती है और दूसरी शाखा आपकी रामाश्रय शाखा कहलाती है। कृष्णाश्रय शाखा के अंतर्गत जो कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं, उनको कृष्णाश्रय शाखा का कवि या भक्त कहा जाता है। रामाश्रय शाखा के अंतर्गत राम को मानने वाले जो कवि हैं, जो भक्त हैं, वो रामाश्रय शाखा के कवि हैं। अर्थात कृष्णाश्रय शाखा का मतलब ये हुआ जो कृष्ण को अपना भगवान ईश्वर मान लिया, वो भक्ति करते हैं कृष्ण को ईश्वर मान करके, भगवान मान करके, तो वो कृष्णाश्रय शाखा का कवि या भक्त कहलाता है। इसी तरीके से रामाश्रय अर्थात विष्णु के दोनों अवतार हैं, विष्णु के अवतार कृष्ण हैं और विष्णु के ही अवतार राम हैं। कृष्णाश्रय शाखा अर्थात कृष्ण का ज्यादातर महाभारत और रामाश्रय शाखा से मतलब है रामायण से है। तो कहने का मतलब ये दो बहुत ही फेमस महाकाव्य रहे हैं। एक महाभारत ले लीजिए, दूसरा आपका रामायण, दोनों बाद में बहुत अच्छे महाकाव्य के रूप में विकसित किए गए, वो भी एक काव्य है। तो आइए देखें ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत जो मुख्य कवि है वो है कबीरदास जी। इनके अंतर्गत बहुत सारे कवि हैं, लेकिन मुख्य कवि में आपके आते हैं कबीरदास, संत रैदास, फिर अगर बात करें रामानंद तो गुरु नानक। इस प्रकार से इसमें भी राम प्रसाद निरंजनी, कई कवि हैं जो ज्ञान का आश्रय लेकर के भक्ति करते हैं, अपने अनुभव के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचते हैं। प्रेमाश्रय शाखा को ही सूफी कवि कहा जाता है। तो प्रेमाश्रय शाखा के अंतर्गत भी कई ऐसे कवि हैं जो प्रेम का आश्रय लेकर के ईश्वर से प्रेम करके ईश्वर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रेमाश्रय और ज्ञानाश्रय शाखा का पसंद यानी संत काव्य के बारे में मैं बहुत कुछ वीडियो बना चुका हूं। आप चैनल पर जा कर के उसमें आप इस संत परंपरा या संत ज्ञानाश्रय शाखा के कवि के बारे में, कबीरदास के बारे में जान सकते हैं। हमें ज़्यादातर दिखाना प्रेमाश्रय, चूँकि इसके बारे में हम यही सोच रहे थे कि प्रेमाश्रय शाखा के बारे में ही हम बताएं, चूँकि उसके बारे में हम बता चुके हैं। तो प्रेमाश्रय शाखा के कवि के अंतर्गत जो आते हैं ज़्यादातर मुस्लिम कवि हुए हैं। तो मुस्लिम कवि जो हुए हैं उसमें चाहे मुल्ला दाऊद हों, चाहे आपके पद्मावत लिखा ये आपके मलिक मोहम्मद जैसी हों, कुतुबन हों, मंझन हों, इस तरीके से इस शाखा के जो कवि हैं वो ज़्यादातर मुसलमान हैं। इनका मामला जो है पीर मुरीद का रहता है। अर्थात ये जो सूफी हैं वो सूफी कवि हैं वो किसी न किसी गुरु से अटैच रहते हैं। ज्ञानाश्रय शाखा में भी ये बात बताई गई है कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं मिलता है। अर्थात भक्ति काल में सभी
जो भी कवि आया हुआ है वो किसी न किसी गुरु से अटैच है और गुरु के माध्यम से ही ईश्वर तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है, या इस गुरु ही उसको ज्ञान देता है ईश्वर के रास्ते पर चलने का। तो इसी तरीके से इसमें भी गुरु और चेले की बात की गई है, पीर मुरीद की बात की गई है। क्योंकि सूफी परंपरा बहुत पहले से चली आ रही थी, तो कुछ सूफियों ने भी काव्य लिखे हैं, लेकिन इनके काव्य में वही आत्मा परमात्मा की बात अर्थात रहस्यवाद की बात भरी पड़ी हुई है। आइए इसके अलावा जो हमारे हिंदी साहित्य में जो काव्य आया हुआ है उसकी चर्चा हम करते हैं। क्योंकि जो आपका मलिक मोहम्मद जैसी का लिखा हुआ पद्मावत है, उसमें भी यही बात है कि ये वो देखने में तो एक महाकाव्य है, लेकिन वास्तव में वो रहस्यवाद से भरा हुआ है। उसमें प्रतीक के रूप में वर्णन किए गए हैं, चाहे वो आत्मा का हो, चाहे मन का हो, चाहे दुश्मन का हो, चाहे ईश्वर का हो। अर्थात उसमें भी प्रतीक का सहारा लेकर के, रूपक का सहारा लेकर के वो काव्य रचा गया है। क्योंकि प्रेमाश्रय शाखा में एक खास बात है कि जो ईश्वर है और ईश्वर के साथ जो बंदा है, दोनों के बीच प्रेमी और प्रेमिका का संबंध है। अर्थात ये सूफी शाखा के जो कवि हैं वो ईश्वर को एक स्त्री के रूप में देखते हैं, और जो बंदा है वो उस नायिका को, उस स्त्री को किस तरीके से चाहता है, उसको पाने की कोशिश करता है, उसके बीच बीच में क्या परेशानियां हैं, क्या घटनाएं हैं, उन सारी चीज़ों का वर्णन इन कवियों ने किया है। अर्थात वो ईश्वर से इतना लगाव रखता है कि उसको पाने की अकट मतलब प्रयास करता है, कोशिश करता है, और उनके बीच बीच में शैतान भी है, वो भी आ जाता है। ठीक, शैतान का प्रतीक भी माना गया है। तो तरह तरह से जो बीच में प्रतीक आए हुए हैं वो किसी न किसी समस्या को उलझाते हैं। तो ये कवि यही बताना चाहते हैं कि हमें उस उस ईश्वर तक पहुंचने के लिए बहुत ही मेहनत करनी होती है, तब जाके उन समस्याओं को हटा करके प्रिय और प्रीतम का मिलन होता है। इस तरीके से सूफीवाद या सूफी काव्य में दिखाया गया है। सूफी कविता को हम आसानी से पढ़ लेते हैं कि इसमें ये नायक है, ये नायिका है, ये है, ये है, लेकिन सबका अलग अलग उसमें प्रतीक दिया हुआ है। तो इस प्रकार ये सूफी काव्य एक विराट रहस्यवाद को जन्म देता है। संत काव्य भी, वो भी इला पिंगला और नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी की बात करता है, तो वहाँ भी बहुत सारे रहस्यवाद भरे हुए हैं। इस रहस्यवाद पर हम आगे वाले वीडियो में चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन आज इतना ही कि भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया, निर्गुण और सगुण। फिर निर्गुण को दो भागों में बांटा गया, ज्ञानाश्रय जिसको संत काव्य कहते हैं, प्रेमाश्रय जिसको सूफी काव्य कहा जाता है, कृष्णाश्रय जो कृष्ण के बारे में कविताएं लिखी गई हैं, और रामाश्रय जो राम के बारे में कविताएं लिखी गई हैं। इस प्रकार से ये चार भागों में बटा हुआ है। तो इस आगे वाले वीडियो में अर्थात इससे संबंधित एक एक करके, यानी ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी, एक एक करके हम सारे वीडियो डालेंगे। आप अगर देखने के इच्छुक हैं, सुनने की इच्छुक हैं, या जानकारी रखने की इच्छुक हैं, तो हम सीधा साहित्य से ही इस प्रश्न का जवाब देंगे। और साहित्य चूंकि सर्वमान्य है, उसको मानी जाती है, वो जो चीज़ लिखा हुआ है लगभग सभी उसको मानते हैं। तो इस प्रकार आप अच्छे ज्ञान पा सकते हैं, जानकारी आपको मिल सकती है। लेकिन आज बस यहीं तक। अब इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।